अच्छा जी, तो आज पढ़ेंगे हम कलर्स वाला चैप्टर कि CSS के अंदर कलर क्या होता है और कलर को हम कैसे स्पेसिफाई करते हैं। हाउ टू स्पेसिफाई कलर्स, कलर टर्मिनोलॉजी एंड कंट्रास्ट, कि कलर आपको कौन सा वाला इस्तेमाल करना है और बैकग्राउंड कलर कैसे देते हैं ये भी देख लेते हैं। कलर कैन रियली ब्रिंग योर पेजेस टू लाइफ। कलर क्या करते हैं, आपकी पेजेस में एक ज़िंदगी लेकर आ जाते हैं, एक ताकत लेके आ जाते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट हाउ टू स्पेसिफाई कलर्स, कलर को कैसे देना है। एज देयर आर 3 कॉमन वेज इन विच यू कैन इंडिकेट योर चॉइस ऑफ कलर्स। ये कह रहे हैं कि CSS के अंदर 3 तरीके से आप कलर दे सकते हो। कलर टर्मिनोलॉजी, एज देयर आर सम टर्म्स दैट आर वेरी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड व्हेन इट कम्स टू पिकिंग कलर्स, कि भाई आपको कलर तो इस्तेमाल करना है लेकिन कौन सा वाला इस्तेमाल करना है। कलर इस्तेमाल करने के बहुत सारे रूल्स होते हैं कि कलर आपने कैसा यूज़ करना है, कौन सा वाला इस्तेमाल करना है, कहाँ से उठाना है। कंट्रास्ट एंड इंश्योरिंग दैट योर टेक्स्ट इज़ रीडेबल। कलर आपने ऐसा इस्तेमाल करना है कि वेबसाइट के अंदर आपको जो आपने जो कुछ भी लिखा है वो आपको सही तरह से नज़र आए। और बैकग्राउंड कलर देखेंगे कि पूरे पेज का बैकग्राउंड कलर आप कैसे चेंज कर सकते हैं। फोरग्राउंड कलर, फोरग्राउंड किसको बोलते हैं? एक होता है बैकग्राउंड, पीछे वाली चीज़, एक होता है फोरग्राउंड, यानी जो बैकग्राउंड के सामने चीज़ होती है ना, उसको बोलते हैं फोरग्राउंड। तो फोरग्राउंड कलर मतलब जो हमारा टेक्स्ट होता है उसका कलर कैसे हमें चेंज करना है। यहाँ पे आके बनाते हैं नया फोल्डर 02 डॉट कलर्स। CSS को लिंक करते हैं यहाँ से आके। ठीक है भाई, ये आ गया। अब इसके अंदर जो वाइट कलर आ रहा है ना पीछे, ये होता है बैकग्राउंड कलर, और ये जो ब्लैक कलर है ना जो दिख रहा है ये टेक्स्ट, ये होता है फोरग्राउंड कलर। बुक के अंदर जो बात हो रही है वो हो रही है फोरग्राउंड कलर की, कि ये वाला कलर आपको कैसे चेंज करना है। ये कह रहे हैं कि भाई कलर की एक प्रॉपर्टी होती है, वो आप दे दो और कलर आपका चेंज हो जाएगा। आओ देखते हैं। H1 और कलर ऑरेंज, सही हो गया। और यहाँ पे हो जाएगा चेंज, कलर इसका चेंज हो गया। अच्छा, कोई और से देखते हैं। मैंने बोला ग्रीन, तो यहाँ से ये ग्रीन हो जाएगा। ऐसे देते हैं कलर। अच्छा, आगे देखते हैं क्या बात कर रही है। आगे बोल रहे हैं द कलर प्रॉपर्टी अलाउ यू टू स्पेसिफाई द कलर ऑफ द टेक्स्ट। तो भाई कलर की जो प्रॉपर्टी होती है वाली, ये आपको अलाउ करती है कि आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर दो। यू कैन स्पेसिफाई एनी कलर इन CSS वन ऑफ 3 वेज, कि CSS के अंदर कलर देने के 3 तरीके होते हैं। आप कोई सा भी तरीका यहाँ पे दे सकते हो। पहला तरीका, पहला तो हमने देख लिया, कलर का नाम लिख दो सीधा सीधा। कलर का नाम आप लोग लिख दो और कलर जो है वो यहाँ पे लग जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा रेड, तो लाल वाला कलर यहाँ पे शो हो जाएगा। सही है। तो पहला तरीका तो ये हो गया कि कलर का नाम आप लिख दो और वो आपका कलर वहाँ पे चेंज हो जाएगा। अच्छा, दूसरा तरीका कौन सा है भाई? दूसरा तरीका है हमारा RGB, RGB वैल्यूज़। अब ये क्या होता है? These express colors in terms of how much red, green and blue are used to make it up. For example, इन्होंने एग्जाम्पल दे दी। ये कहने का भाई RGB का मतलब है रेड, ग्रीन, ब्लू। ये 3 कलर हैं और जितने भी कलर बनते हैं वो इन 3 कलर से ही बनते हैं। रेड, ग्रीन और ब्लू, ये तीनों बेस कलर होते हैं
इसके अलावा जितने भी कलर बनते हैं, अब वो येलो कलर हो गया, वो ब्लैक कलर हो गया, वो वाइट कलर हो गया, वो इन तीनों कलर्स को मिला के बनते हैं। इन तीनों कलर्स को मिक्स करेंगे तो कोई ना कोई कलर आपको मिल जाएगा। अच्छा, कितना यूज़ करना होता है वो, यहाँ पे कह रहे हैं कि RGB आप ऐसे देते हो, RGB तो देते हैं। रेड हटाते हैं यहाँ से और इसको बोलते हैं कलर। कलर इसको RGB में देते हैं थोड़ा सा। ये आ गया। RGB में हमने कलर दे दिया और ये कुछ ऐसा हमें दिख रहा है। अच्छा, RGB के अंदर ही हमने देख लिया कि रेड, ग्रीन और ब्लू, तीन वैल्यू होती है हमारे पास। इसमें जो पहली वाली चीज़ है ये होती है अमाउंट ऑफ रेड, लाल कलर आपको कितना दिखाना है। दूसरी जो वैल्यू होती है वो होती है अमाउंट ऑफ ग्रीन, हरा कलर आपको कितना दिखाना है, ग्रीन कलर आपने कितना दिखाना है। और तीसरी जो चीज़ होती है वो होती है अमाउंट ऑफ ब्लू, कि आपने ब्लू कलर कितना मिक्स करना है। इसकी जो वैल्यू होती है वो कम से कम होती है 0 और ज़्यादा से ज़्यादा होती है 256। सही है, कम से कम कितनी, 0 और ज़्यादा से ज़्यादा 256। इसके अंदर भी 256, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी आ सकता है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि सबको मैंने फुल कर दिया, ओ सॉरी 255 होता है, ये 255 होता है। यहाँ पे तीनों को फुल कर दिया तो तीनों का फुल मतलब वाइट कलर यहाँ पे हमारे पास आ गया। अगर तीनों को खाली कर दें तो कोई कलर नहीं होगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर आ जाएगा। 0 0 0 तो ब्लैक कलर आ गया। सही है, दिख रहा ना यहाँ पे कलर भी इन्होंने बताया हुआ है। देखो ये वाला कलर ना ब्लैक आ गया। फुल कर देते हैं तो वाइट आ जाता है, 1 2 3 वाइट आ गया। अगर रेड को फुल करते हैं और बाकियों को क्लोज करते हैं तो क्या आता है, देखो रेड मेरा फुल है यहाँ पे, इसको 0 कर दिया और इसको 0 कर दिया तो सिर्फ रेड आएगा। अच्छा, रेड को 0 करते हैं और ग्रीन को हम करते हैं पूरा तो ग्रीन आएगा, और ग्रीन को 0 करते हैं और ब्लू को करते हैं पूरा तो ब्लू आएगा। तो ये तो हमने देख लिया कि 3 कलर्स हैं जिनसे हम सारे कलर्स बना सकते हैं। अच्छा, अभी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से कलर की कितनी वैल्यू रखनी है तो ये वाला कलर बनेगा। यहाँ पे आपको सीधा सीधा एक पिकर दिया हुआ है और यहाँ से जो आपको कलर पसंद आ रहा है वो पकड़ लो। ये वाला पसंद आ रहा है मुझे, ये वाला, ये देख लिया आपने। बस ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली, ये आपको बस समझने की देर थी, बस ये याद नहीं आपने करना कि 17 पे इतना हो जाएगा, 20 पे इतना हो जाएगा। सही, तो ये कलर आ गया। 2 तरीके हो गए, RGB हो गया और नाम वाला हो गया। तीसरा तरीका होता है भाई हेक्स कोड। कौन सा तरीका होता है, हेक्स कोड। अब हेक्स कोड क्या होता है ये देते हैं पहले। हेक्स कोड आ गया हमारा। अच्छा, हेक्स कोड होता क्या है, पता है किसी को ये? हेक्स का मतलब क्या होता है, हेक्स, हेक्सागोन का नाम सुना है सबने? हेक्सागोन का नाम सुना है, वो कैसा होता है? वो उसके 6 कॉर्नर होते हैं। ये वाला 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर होते हैं हेक्सागोन के ना। तो इसी तरह से जो हेक्स कलर होता है उसके भी 6 पार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6। सही है, हैश जो है वो सब में लगता है। अच्छा, अभी 6 पार्ट्स का मतलब क्या होता है ये देख लेते हैं। RGB की तरह पहले 2 पार्ट्स अमाउंट ऑफ रेड, अमाउंट ऑफ ग्रीन, अमाउंट ऑफ ब्लू, 3 पार्ट्स होते हैं इसके भी, रेड ग्रीन और ब्लू के ऊपर ये डिपेंड करता है। अच्छा, जैसे इसके अंदर हमने देखा था कि कम से कम वैल्यू थी 0 और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी थी भाई, 255। इसमें क्या होती है,
इसमें जो होती है वो कम से कम वैल्यू होती है 0, और ज़्यादा से ज़्यादा जो वैल्यू होती है वो होती है f। ये f कहाँ से आ गया भाई? इसका जो स्केल चलता है वो ऐसे चलता है 0 1 2 3 4 5 6 9। 9 के बाद ए आएगा, A B C D E F। सही है। तो 16 इसके अंदर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 16 होते हैं ना। अच्छा, तो कम से कम वैल्यू 0 हो गई और ज़्यादा से ज़्यादा f हो गई। आओ इसको ट्राई करते हैं। कम से कम वैल्यू डालते हैं पहले, f है, और ज़्यादा से डालते हैं f 6 बार डाल लिया तो वाइट हो गया। सही, यहाँ पे वाइट कलर आ गया। और सबसे कम डालते हैं तो 0 डालते हैं तो ब्लैक हो गया। शुरू की वैल्यू को फुल करते हैं, रेड हो जाता है। बीच की वैल्यू को फुल करते हैं तो ग्रीन हो जाता है, और लास्ट की वैल्यू को फुल करते हैं तो ब्लू हो जाता है। तो इस तरह से काम करता है हमारा हेक्स भी। हेक्स के अंदर भी ये वाली चीज़ होती है कि यहाँ से आप कलर को सेलेक्ट कर सकते हो। सही है भाई। तो 3 तरह के कलर हम दे सकते हैं इसके अंदर ना, हेक्स कोड, RGB और कलर का नाम। इसमें एक चीज़ और होती है जिसको हम बोलते हैं ओपेसिटी। ओपेसिटी पता है क्या होती है? ओपेसिटी ओपेसिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ का धुंधलापन। धुंधलापन कह लो या उसकी विजिबिलिटी कह लो, कि वो कितना विजिबल होगा, उसके आर पार कितना दिखेगा। जैसे अगर हम शीशे की मिसाल लें या कांच की मिसाल लें, उसके हम आर पार देख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कांच होते हैं जिनके हम आर पार नहीं देख सकते, है ना। तो इसके अंदर भी ये वाली चीज़ होती है। अगर आपको RGB के अंदर ओपेसिटी देनी है तो यहाँ पे आके आप लिख दो A, और यहाँ पे आके आप ओपेसिटी दे दो भाई 0.5 आदि। अच्छा, इसको मैं 1 देता हूँ तो ये फुल हो जाती है। सही है, फुल हो गई। इसको मैं 0 देता हूँ तो बिल्कुल गायब। इसको मैं 0.5 देता हूँ तो आधी आती है और आधी गायब हो जाती है। इसको देखो, हेडिंग को, इसको और हेडिंग को। तो इसका जो है वो बैकग्राउंड हमें थोड़ा बहुत दिखने लगेगा। 0.3 और हल्का हो गया, देख रहे हो। अच्छा, ये भी यहाँ से कंट्रोल हो जाती है। इस साइड में एक आपको पैनल दिया हुआ है, यहाँ से इसको आप पूरा कर दो या फिर यहाँ से इसको आप चेंज करो। सही है, चेंज हो गया। यहाँ से आप इसको फुल कर दो, ये लो फुल हो जाएगा। कम करोगे इसकी ओपेसिटी तो कम हो जाएगी। अच्छा, सेम चीज़ इसमें भी होती है। इसमें भी होती है सेम चीज़ ना। इसके अंदर भी यहाँ से आप पकड़ के इसको स्केल वाइज चेंज कर सकते हो। चेंज हो गई। सही है। तो ओपेसिटी यहाँ से आप चेंज कर सकते हो कि इसका बैकग्राउंड कितना ज़्यादा दिखेगा हमें ना, कि पीछे वाली जो चीज़ है वो कितनी हमें दिखानी है इसके अंदर। अगर इसको दे दें कोई बैकग्राउंड कलर, इसको वाइट करते हैं पहले। देखो वाइट भी ये पूरा नहीं हुआ, इसका ना थोड़ा सा रेड इसके अंदर बैकग्राउंड का नज़र आ रहा है। अगर इसको फुल कर दें हम तो
प्योर वाइट, और हल्के हल्के कम करें, और कम करें, और कम करें, और कम, तो हल्के हल्के पूरा गायब हो जाएगा। देखो गायब हो गया पूरा। तो इसको कितना विजिबल रखना है कितना नहीं रखना, ये चीज़ आपकी कलर के अंदर ही कंट्रोल हो जाती है। सही है भाई। अच्छा आगे देखते हैं। आगे बात कर रहे हैं बैकग्राउंड कलर की, कि बैकग्राउंड कलर आपने कैसे देना है। ये देख रहे हैं भाई, बैकग्राउंड कलर की आपने ऐसे प्रॉपर्टी देनी है, और बैकग्राउंड कलर आप तीनों तरह से दे सकते हो। नाम से भी दे सकते हो, हेक्स कोड से भी दे सकते हो, और RGB से भी दे सकते हो। बैकग्राउंड कलर हमने नाम से देख लिया। अब थोड़ा सा इसको देखते हैं हम RGB से कैसे देना है। चलो भाई आ गया, RGB से आ गया बैकग्राउंड कलर। और अब थोड़ा सा हेक्स कोड से देखते हैं कैसे देना है। सही है भाई। तो कलर और बैकग्राउंड कलर ये हमने देख लिया। अच्छा इसके बाद आते हैं आगे। आगे ये बात कर रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग कलर्स। कलर्स को पहले आप समझें। कलर देना तो सीख लिया हमने, बैकग्राउंड कलर देना भी सीख लिया, और कलर के देने के कितने तरीके होते हैं ये भी हमने देख लिया। अब ज़रा ये तो देखें कि कलर असल में क्या है। एवरी कलर ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन इज क्रिएटेड बाय मिक्सिंग अमाउंट ऑफ रेड ग्रीन एंड ब्लू टू फाइंड द कलर यू वांट। यू कैन यूज़ अ कलर पिकर। ये कह रहे हैं कि भाई क्या कर सकते हो, आपके कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जो भी चीज़ बनती है वो सिर्फ 3 कलर से मिलके बनती है। अमाउंट ऑफ रेड, अमाउंट ऑफ ग्रीन और अमाउंट ऑफ ब्लू। 3 कलर होते हैं जो आपको पूरी चीज़ दिखाते हैं ना। यहाँ पे कैसे दिखाऊँ मैं। कंप्यूटर में ना छोटे छोटे नुक्ते होते हैं, जैसे ये जो पीछे का ब्राउन कलर बना हुआ है ना, ये वाला, ये भी रेड ग्रीन और ब्लू से मिलके बना हुआ है। और कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है ना, उसके अंदर ना बिल्कुल बिल्कुल बारीक बारीक से ना लाइटें लगी होती हैं जगह जगह। यहाँ पे इंटरनेट नहीं चल रहा वरना मैं दिखाता आपको। ये देखो मिसाल के तौर पे ये मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन है। अब इसके अंदर ना बहुत छोटे छोटे नुक्ते बने होंगे ऐसे। ये एक नुक्ता बनाते हैं यहाँ पे आगे। ये बेसिकली होती है लाइट, और इस लाइट के अंदर आपके पास होते हैं डिफरेंट कलर, डिफरेंट तरह के कलर्स। 1 2 3। ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, और रेड हो गया। हर स्क्रीन जो होती है ना कंप्यूटर की, वो ऐसी लाइटों के ऊपर मुश्तमिल होती है। बहुत सारी लाइटें होती हैं। जैसे मेरी जो स्क्रीन है ना, इसके ऊपर ना बहुत सारी मतलब लाइट्स लगी हुई हैं। यहाँ पे देखो बीच में एक जगह पे वाइट आ रहा है, ये वाली। ये प्रोजेक्टर का इशू है, ये प्रोजेक्टर में से आ रहा है। लेकिन ये इतनी सी लाइट लगी होती है एक ना, जगह जगह पे इतनी सी लाइटें लगी होती हैं, और इनमें से 3 कलर निकल रहे होते हैं, रेड ग्रीन और ब्लू। अब वो एक ख़ास अमाउंट के अंदर निकलते हैं, जिससे क्या होता है कि एक कलर हमारे पास बन जाता है। सही ना। इस तरह से कोई लाइट बन रही होती है। अच्छा यहाँ पे इन्होंने चार्ट बना के बताया हुआ है कि ग्रीन और रेड मिलके येलो कलर बना दें। ऐसे ये दोनों जहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे पर्पल बन रहा है। जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं, यहाँ पे ये वाला ब्लू बन रहा है। और जहाँ पे तीनों कलर मिल रहे हैं, रेड ग्रीन और ब्लू तीनों मिल रहे हैं, तो वहाँ पे वाइट कलर बनता है। सही है, वाइट कलर बनता है। मतलब जहाँ भी आपको वाइट कलर दिखे समझ जाओ यहाँ पे तीनों कलर मिक्सअप हुए हैं, और जहाँ भी आपको ब्लैक कलर दिखे वहाँ समझ जाओ कि यहाँ पे कोई भी कलर मिक्सअप नहीं हुआ होगा।
अच्छा, ये कह रहे हैं कि अगर आपको कलर को पिक करना है तो आप कलर पिकर का इस्तेमाल कर लो। ऐसी कोई चीज़ हमने देख ली यहाँ पे, ये वाली सही है। तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर उठा सकते हो, कोई भी कलर चूज़ कर सकते हो। अच्छा भाई, आगे आते हैं। इसको हटा दो। कंट्रास्ट, ये बोल रहे हैं कि भाई वैन पिकिंग फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर, जब आप बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर यानी टेक्स्ट का कलर पिक कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, तो आपने क्या करना है कि भाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर दैट देयर इज़ इनफ कंट्रास्ट फॉर द टेक्स्ट टू बी लेजिबल। ये कह रहे हैं कि भाई आपको कंट्रास्ट का ख्याल रखना है बहुत ज़्यादा, कि टेक्स्ट जो है ना वो पढ़ने वाला होना चाहिए। कैसे? इसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो बॉक्स है ये वाला, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो थोड़ा सा ग्रे टाइप का है और कलर जो है वो इसका वाइट है। इसके अंदर लिखा हुआ है लो कंट्रास्ट, टेक्स्ट इज़ हार्डर टू रीड व्हेन देयर इज़ लो कंट्रास्ट बिटवीन बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड। ये कहने कि भाई टेक्स्ट को ना पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा ना जोर देना पड़ रहा है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाई जो बैकग्राउंड कलर है और जो टेक्स्ट का कलर है, इन दोनों के दरमियान आपका कंट्रास्ट ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये अगर आपका लाइट कलर है ना तो ये डार्क होना चाहिए, और अगर ये डार्क है तो ये लाइट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दोनों को डार्क है दोनों को लाइट कर दिया और दोनों मिक्सअप हो गए और जो आपने जो कुछ भी लिखा हुआ है वो आपसे पढ़ा भी नहीं जा रहा, मुश्किल हो रही है पढ़ने में सामने वाले को। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कह रहे हैं हाई कंट्रास्ट, टेक्स्ट इज़ ईजियर टू रीड व्हेन देयर इज़ हाई कंट्रास्ट बिटवीन फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर्स। ये कह रहे हैं कि भाई अगर कंट्रास्ट आपका हाई होगा ना, मतलब ये वाला कलर और पीछे वाला कलर दोनों के अंदर डिफरेंस ज़्यादा होगा, पीछे वाला डार्क या लाइट होगा और दोनों के अंदर मतलब लाइट और डार्क का डिफरेंस होगा ना, तो टेक्स्ट को पढ़ने में आपको आसानी होगी। सही है, देखो इन दोनों का कंपैरिजन करो, कौन सा वाला ज़्यादा आसानी से पढ़ा गया? राइट वाला पढ़ा गया ना। तो यहाँ पे यही बात कर रहे हैं। तीसरी बात कह रहे हैं कि मीडियम कंट्रास्ट, कह रहे हैं कि भाई मीडियम कंट्रास्ट भी आप रख सकते हो, ये भी सही है, लेकिन मीडियम आपने वहाँ पे रखना है जहाँ पे आपके पास चीज़ें ज़्यादा हों, चीज़ें लंबी हो ना। फॉर लॉन्ग स्पैन्स ऑफ टेक्स्ट, जहाँ पे आपके पास टेक्स्ट बहुत ज़्यादा है, जैसे कोई ऐसे हो गया, कोई आपने आर्टिकल लिखा हुआ है बहुत बड़ा, तो वहाँ पे आप ये वाला कंट्रास्ट इस्तेमाल कर लो। मिसाल के तौर पे अगर हम ये बुक पढ़ रहे हैं अभी, अगर इस बुक का कलर लो कंट्रास्ट होता तो बिल्कुल ही अजीब बात होती। अगर हाई कंट्रास्ट होता तो भी मसला होता, पूरी बुक का बैकग्राउंड ब्लैक हो जाता और उसके ऊपर वाइट टेक्स्ट लिखा होता और वो हम पढ़ रहे होते। हालांकि कई कई जगहों पे इन्होंने लिखा हुआ है जहाँ पे इनको चीज़ें हाईलाइट करनी थी, लेकिन अगर पूरी बुक का कलर ही ऐसा हो जाता तो भी मसला हो जाता ना, पढ़ने में मुश्किल होती। ये कह रहे हैं मीडियम कंट्रास्ट, आपने क्या करना है कि मीडियम रखनी है चीज़ें ना। आप देखो बैकग्राउंड इन्होंने वाइट रखा हुआ है तो उसूलन कलर इनको ब्लैक रखना चाहिए था, इन्होंने ब्लैक नहीं रखा, इन्होंने कलर रखा है ग्रे। ग्रे कलर भी इसलिए रखा गया है ताकि जहाँ पे ज़्यादा बड़ी चीज़ आती है ना पढ़ने में, ज़्यादा बड़ी चीज़ आती है पढ़ने में, जैसे ये बड़े बड़े इन्होंने यहाँ पे पैराग्राफ लिखे हुए हैं, तो ये पढ़ने में आसानी हो बंदे को। ये मैंने स्टार्ट में बताया था कि ये बुक खुद एक डिज़ाइनर ने बनाई है ना, जिनको कलर की अच्छी नॉलेज होती है, तो उसको देखते हुए ये बुक आपकी बनाई गई है, जिसके अंदर ये कलर्स का एक जिक्र कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जहाँ पे आपको हाई कंट्रास्ट रखना है, कहीं पे लो नहीं रखना, हाई रखना है, और जहाँ पे बड़ा टेक्स्ट है ना, ज़्यादा जहाँ पे कंटेंट हो, ज़्यादा अमाउंट हो चीज़ की, तो वहाँ पे आपको मीडियम रखना है बिल्कुल। अच्छा, ओपेसिटी हमने पढ़ ली ना भाई अभी। ओपेसिटी ये देखो ऐसी होती है कुछ, ओपेसिटी ऐसे काम करती है। एक बॉक्स, दूसरा बॉक्स, इसकी ओपेसिटी कम है तो इसके बैकग्राउंड वाली चीज़ थोड़ी सी दिखना शुरू होगी, इसकी ओपेसिटी ज़्यादा थी तो ये नज़र नहीं आ रहा। कलर देने का एक और तरीका होता है HSL। अब ये छोड़ो, ये काम की चीज़ नहीं है। कलर वाला चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट। इसमें कोई नई चीज़ थी हमारे लिए सीखने की, सब हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। कलर हो गया, बैकग्राउंड कलर हो गया, दो ही चीज़ें थी बस, और कलर को हमने थोड़ा समझा है कि कलर कैसे बनता है, कैसे उसको यूज़ करना है। अच्छा,